नमस्ते, मैं धीरज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से। मेरे साथ जो शख्स हैं आज उनको किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, सब पूरा भारत इनको जानता है और ये बहुत लोगों को नया रास्ता दिखा रहे हैं, पुरानी धारणाएँ तोड़ रहे हैं और कई लोगों के इंस्पिरेशन के सोर्स रहे हैं। वैसे तो उनको किसी पहचान की आवश्यकता नहीं है लेकिन इनका यूट्यूब चैनल है, बड़ा यूट्यूब चैनल है और ट्रैवल विदाउट मनी के नाम से भी है और एक लॉजिकल मलिक और ये मैं मसूरी से फिर ऋषिकेश आया था तो हम दोबारा एक रिकॉर्डिंग हम दिन में किए थे लेकिन कुछ टेक्निकल रीज़न की वजह से हमारा सब मेहनत वेस्ट हो गया। 45 मिनट की रिकॉर्डिंग सब वेस्ट हो गया। दोबारा फिर हमको शाम को बेचारे थके आ रहे हैं। एसडी कार्ड में दिक्कत हो गई थी। हाँ, कुछ दिक्कत हो गई थी तो शाम को फिर आ रहे हैं और जहाँ हम लोग रुके वहाँ भी थोड़ी दिक्कत हो रही थी तो हम लोग 2-2 कमरे चेंज किए उसके अभी भी तो हम लोग फिर ये जल्दी में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अब तो ये सारी मेहनत किसी को दिखाई नहीं देती होगी, वो सोचते होंगे बस कैमरा ऑन करके बोलना है। हाँ, नीचे हमने किसी तरह सुबह जब की बात की थी मैंने, फिर भी दिक्कत कर रहे थे भाई साहब, तो खैर मुद्दे पे आते हैं। तो अब मैं इस वीडियो की लगाम जो है लॉजिकल मलिक भाई के हाथों में सौंप रहा हूँ। हाँ, पर क्वेश्चन तो आप ही लीड करो, मतलब आप भाई क्या जो चाहते हो कि जो हम कन्वर्सेशन। लोग बात की तो उसी पे रखें। हाँ, क्वेश्चन फ्रेम कर दो। ठीक है, लेकिन अब मैं आपके ऊपर पहले थोड़ा सा कुछ बोल दीजिए जो बोलना है। हाँ, थैंक यू इनवाइट करने के लिए। और आप जो सोलो ट्रैवल करके या फिर लोगों को जो गाइड कर रहे हो ये बहुत अच्छा है। आप भी शायद सिंगल लाइफ जीते हो। जी जी, आप भी सिंगल रहते हो? बहुत सालों सिंगल हूँ, ओके। सोलो ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, सोलो लाइफ जी रहा हूँ। और लोगों को गाइड भी करते हो इस बार। जी जी, ये काफ़ी अच्छा है, मतलब अभी आप ये वाली भी सोलो ट्रैवल ही करके आए हो। जी जी एक 8-9 दिन मसूरी और इधर भी कोई गोली से। मुश्किल लगी आपको? मुश्किल जैसे कि किसी तरह की मुश्किल की जो लोग बोलते हैं कि भाई अकेले निकल जाएंगे तो ये प्रॉब्लम होगी वो प्रॉब्लम होगी, ऐसे बोलते हैं लोग। अकेले में तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और हम अगर मुश्किलों से डरते हैं ना तो जो अकेले में फ़ायदा क्या है, नहीं कोई मुश्किल नहीं लगी। आपके सवाल के कोई मुश्किल नहीं लगी, बहुत आसान लग गई है। मतलब हॉस्टल में चेक इन कर लो, बस कहीं पे भी जो भी लगे हॉस्टल में चेक इन कर लो, खाना पीना खा लो, बाकी लोग भी मिल जाते हैं ट्रैवल। मैं मजबूत हुआ बल्कि अकेले ट्रैवल करने से। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि अलोन फील होता है, तो आपको 8-10 दिन में अलोन भी फील हुआ कुछ? कभी अलोन फील नहीं हुआ, सॉलिट्यूड फील हुआ, पीस फील हुआ। इतना काम कर रहा हूँ, यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, आपसे मिल रहा हूँ, अलोन कैसे फील हो सकता है? हाँ, लोग बोलते हैं कि पता नहीं अपने लोगों के साथ नहीं रहेंगे तो अलोन फील होएगा। मैं तो 5 साल से, मतलब मैं काफ़ी टाइम से बाहर हूँ, तो मुझे भी कभी अकेले फील नहीं होता। बल्कि मेरे को लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अकेले रहने पे ही आप कर सकते हो, किसी के साथ रहने पे आप कर भी नहीं सकते, तो वो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि आप जो आइडियाज सोचोगे, जो नई चीज़ें करने का सोचोगे, वो कॉन्शियस होके करोगे फिर। क्योंकि सोसाइटी वाले रहेंगे, रिलेटिव रहेंगे, तो कॉन्शियस हो जाओगे बार बार। तो आप स्वतंत्रता से वो चीज़ें नहीं करो, आपके विचार कभी स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। तो जो भी करोगे तो सोसाइटी के उसी लिमिटेड दायरे में ही बार बार करनी पड़ेगी। और जो तुम्हारा फुल पोटेंशियल है इंजॉय करने का भी, काम करने का भी, और करियर में जो हाईएस्ट अचीव करना चाहते हो वो कभी कर ही नहीं पाओगे अगर लोगों से बार बार हम उनकी सोच से बार बार आमना सामना होगा। तो इसीलिए मैं मानता हूँ कि अकेले जो हम लाइफ जीते हैं ये काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इसके अंदर हमें वो सब करने को मिलता है और हमारे बेकार के खर्चे भी नहीं होते। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमारे बेकार के खर्चे जो होते हैं जैसे बेकार के खर्चे सोसाइटी में रहने की वजह से, हमारे रिश्तेदारी में, समाजदारी में, फेस्टिवल मनाने में, जो शायद हमें, जैसे मैंने कभी भी इंजॉय नहीं किया, लेकिन कई बार तुम्हें ऐसा होता है सोसाइटी में रहने की वजह से उस खर्चा करना पड़ेगा उस फेस्टिवल पे। पर मेरे को तो खर्चा करना है अपने सोलो ट्रैवल पे, अपनी ग्रोथ पे। अगर वही पैसा हम अपनी ग्रोथ पे पैसा खर्चा करें तो हम कितने आगे जा सकते हैं। जैसे अब मैं रिसेंट में पूल टेबल सीख रहा हूँ, मैं पूल ऐसे जो खेलते हैं वो वाली गेम सीख रहा हूँ। लास्ट ईयर मैंने टेबल टेनिस सीखा था और मैं ट्रैकिंग करता हूँ यहाँ पे बहुत सारी। मैंने स्विमिंग सीखा इसी में ही। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ना हमें स्कूल सिखाता है, ना यूनिवर्सिटी सिखाती है, ना टीचर को तो खुद ही नहीं आती। टीचर हमारे यहाँ के सबसे ज़्यादा नल्ले हैं, टीचर नल्ले हैं, हमारे बड़े बूढ़े वो सब कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं सिखाते। वो जो खाना खिलाते हैं वो भी काप्स वाला खिलाते हैं। जब हम आज़ाद रहते तो हम अपनी मर्जी से हेल्दी खाना या कुछ भी खा सकते हैं। लेकिन आप घर पे एक बार बोल के देखो, कभी भी, जितने भी लोग देख रहे हो, कभी बोल के देखना, तुम्हारा खुद का भी एक्सपीरियंस रहा होगा, एक बार बोल के देखना कि भैया हमें हेल्दी खाना खाना है, आप हेल्दी बनाओ। तो वो पहली बात तो या तो उन्हें पता ही नहीं होगा, बोलेंगे ये तो घर का खाना है, ये तो हेल्दी होता है, जबकि वो कार्ब्स वाला खाना होता है। रोटी चावल इनमें सिर्फ कार्ब्स होता है, वो बैलेंस्ड डाइट नहीं होती। तो इस तरह की बहुत सारी ग्रोथ है जो तुम समझते हो, लेकिन तुम्हारे घर वाले भी समझते हो, और तुम्हारी भी कंडीशनिंग उसी हिसाब से हो जाती है धीरे धीरे, कि तुम उसे नॉर्मलाइज कर देते हो। घर के खाने को नॉर्मलाइज कर रखा है लोगों ने, जबकि इंडियन खाना जो है हेल्दी नहीं होता है, बैलेंस डाइट तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो हमारे यहाँ पे उन चीज़ों को नॉर्मलाइज कर रखा है जो कि बहुत ही ज़्यादा हम अभी नीचे हैं। हम अगर वही करते रहे तो हमारा शरीर जल्दी बुढ़ा हो जाएगा, हड्डियाँ जल्दी टेढ़ी हो जाएंगी, कमर टेढ़ी हो जाएगी और सफ़ेद बाल हो जाएंगे, हम अच्छे नहीं दिखाई देंगे।
ये बात लोगों को समझ में नहीं आती। जब फॉरेनर लोग आते हैं वो इतने अच्छे क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि वो अच्छा खाना खाते हैं। हमारे यहाँ पे अच्छा खाना भी सोच से ही बहुत दूर है, क्योंकि ये यही खाना नॉर्मल बना रखा है उन्होंने अभी। तो इसी तरह से जो स्किल्स हैं हमारी, जो हम जो सीखते हैं, जैसे मैंने बताया पूल टेबल मैं सीख रहा हूँ, ये भी हमारी साइकोलॉजी को बहुत इंप्रूव करते हैं। कोई बॉक्सिंग सीखना चाहता है, मेरे को बॉक्सिंग भी सीखना है, ये हमारी साइकोलॉजी को बहुत ऊपर लेके जाता है, हमारे कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। और किसे पता कि कल को हम इसी में अच्छा खासा पैसा अर्न भी कर सकें, अगर हमारी कोई हॉबी ऐसी हो जिसमें हम ज़्यादा पैसा अर्न कर सके। जैसे मैं अभी ट्रैवल से करता हूँ, कंसल्टेशन से करता हूँ, मैं लोगों को जो गाइड करता हूँ, मैं इन्हीं चीज़ों से तो अर्न करता हूँ अभी। मैं ट्रैवल में लोगों को हेल्प करता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर आप मेरे को आने से पहले यहाँ पे कॉल करते तो मैं आपको एक अच्छा रूम दिलवाता, अच्छा सब कुछ यहाँ पे सब कुछ बढ़िया वाला करवा देता, क्योंकि मेरे को अच्छी की नॉलेज है, मैं गाइड ही उसी चीज़ में करता हूँ। पर लोगों तक शायद मैं ये बात पहुँचाने में भी असफल रहा हूँ। मेरे को लगता है, क्योंकि आपको नहीं पता, इसमें मेरी भी गलती हो सकती है कि भाई मैंने ही ठीक तरीके से अपने आप को मार्केट नहीं किया कि मैं किस किस चीज़ के लिए यूज़फुल हूँ। जितने रुपए का आपने ये रूम लिया है, शायद 2000 रुपये का लगभग, उतने में तो मैं मतलब उससे कम में ही आपको बहुत अच्छा वो रूम करा देता, ये मेरे को पता है। या फिर आपकी डेट्स को इस तरह से वो डिज़ाइन करता, या फिर ट्रैक भी करवा देता उतने ही पैसे में। तो मैं ये सोचता हूँ कि हम बहुत सारी चीज़ों के लिए सक्षम हैं, पर हम क्योंकि अपने दिमाग को वो अनलॉक ही नहीं करते हैं वो पोटेंशियल को, तो हम ना सिर्फ वही जॉब से पैसे कमाएंगे, इससे पैसे कमाएंगे, लिमिटेड चीज़ों से पैसे कमाने का सोचते हैं। जबकि हम किसी भी चीज़ से पैसे कमा सकते हैं। किसी की भी जब भी तो आप हेल्प कर रहे हो तो समझ लो कि आप एक वैल्यू क्रिएट कर रहे हो और उससे आप पैसा कमा सकते हो। मैं भी यही करता हूँ। मैं जो कंसल्टेशन, जो आप भी जो कंसल्टेशन देते हो, ये हमारे जीवन का जो सार है, जिससे हमने लर्निंग सीखा है, इतना हम लोगों को गाइड करते हैं कि भाई यहाँ पे ऐसे ये वाली गलतियाँ मत करना वरना फंस जाओगे। यही तो करते हैं हम, क्योंकि हमें पता है नॉर्मली कि भाई ये वाली गलतियाँ हैं जो समाज तुम्हें यहाँ पे फंसाता है। तो वही करने की कोशिश कर रहे हैं चैनल के माध्यम से। जैसे शादी वाली गलती है, शादी, अब एक मध्यम परिवार में जो जन्म जिसका हुआ है मिडिल क्लास में, वो शादी करेगा तो उसको तो कितना सारा पैसा अर्न करना पड़ेगा, उसे ईएमआई लेना पड़ेगा, और उसके बाद में मिलेगा क्या उसको? क्या समाज सच में उसकी इज्जत करता है? मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, मेरे को बताओ कि क्या समाज सच में उसकी इज्जत करता है? मेरे को तो नहीं लगता इज्जत करता है। कोई भी जो इतना जो पैसा खर्चा करता है शादी में, बोलते हैं लोग कि भाई ज़्यादा पैसा खर्चा करेंगे तो ज़्यादा इज्जत मिलेगी। कितने दिन की होती है इज्जत, और क्या होता है इज्जत? कल को आप वहाँ से छोड़ के एक बार चले जाओ घर, कोई याद नहीं रखने वाला, क्या इज्जत? कल को कोई और उससे ज़्यादा खर्चा कर देगा, क्या इज्जत? कुछ नहीं है, सब नकली है। तो ये नकली चीज़ों पे पैसा खर्चा करने से अच्छा है कि अपने ऊपर खर्चा करो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, हेल्थ पे इन्वेस्ट करो, ट्रैवल करो, इंटरनेशनल ट्रैवल करो। उससे तुम्हारी ग्रोथ इतनी ज़्यादा होगी कि फ्यूचर तक तुम पैसा भी कमा सकते हो और तुम्हें अच्छा भी लगेगा। कल मैं भाई अभी मैं यूट्यूब पे देखा, शॉर्ट्स आया था, उसमें दिखा रहा है कि भारत की आंटियों का, आपने शायद देखा होगा, और विदेश की आंटियों का एक कंपीटिशन हुआ, राजस्थान में रस्साकसी। कंपटीशन हुआ, तो उसमें हाँ, तो उसमें जो है विदेश की आंटियों एक भी ने, कंपटीशन इंडियन लोगों ने नहीं जीता उसमें। हाँ, तो उसमें ये दिखाया गया, वो बाद में वो लोग जो रिसर्च किए कि क्यों ऐसा हुआ, कि भारत की जो आंटियों का डाइट है, विदेश की आंटियों का डाइट है, और जो लाइफ स्टाइल है, और जो हम इनके मन में कूट कूट के भर दिया गया है कि एक बार, जैसे कि तो खाना यहाँ का कार्ब बेस्ड है, कोई प्रोटीन वोटीन है नहीं, नाम मसाले होता है। होंगे, तेल होएगा, मसाले होंगे। राजस्थान के खाने में तो जाके आप देखो तेल से भरपूर होता है खाना, और मुझे लगता है कि वो बहुत हेल्दी है। वो रोटी जब देते हैं उसके ऊपर 2 चम्मच घी डाल देते हैं, तो वो बोलते हैं कि ये हेल्दी है, घी तो बहुत हेल्दी है, जबकि वो हेल्दी नहीं है, लिमिटेड मात्रा में हेल्दी होता है, पर इतना नहीं कि आप उसे भर भर के खा लो। जैसे आलू के पराठे पे कुछ लोग बहुत सारा मक्खन या घी डाल देते हैं, जबकि वो हेल्दी नहीं है। आप पहली बात तो आलू का पराठा खा रहे हो जो कि तेल से ही उगता है, और उसके अंदर जो भरा हुआ है वो भी कार्ब से, मतलब आलू है, वो लिमिटेड मात्रा में तो ठीक है, लेकिन तुम्हें खानी चाहिए मतलब हेल्दी चीज़ें, जो प्रोटीन वाली चीज़ें, फाइबर, प्रोटीन, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो, उनका सबका बैलेंस होना चाहिए। ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। अब तुम सुबह ही सुबह अगर पराठा ही ठूस लोगे, कुछ लोग तो नान खा लेते हैं, उन्हें लगता है ये हेल्दी है, तो क्या होएगा फिर? पेट निकलेगा, चर्बी होगी, हारोगे लोगों से, और क्या, हार गए हम। तो डाइट दिखा रहे हैं कि वहाँ प्रोटीन बेस्ड डाइट है, हेल्दी डाइट है, यहाँ पे केवल कार्ब्स 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 ठूसे जा रहे हैं। फिर दिखा रहे हैं कि यहाँ की जो आंटियाँ हैं, जैसे बाहर की जो आंटियाँ हैं, जो एज हो रही है, वो अपना लाइफ स्टाइल, वो मतलब डंबल उठा रही हैं, एक्सरसाइज कर रही हैं, रनिंग करें, अपने आप को एक्टिव रखती हैं हर उम्र में। यहाँ के लोग वो जो है कि कुछ फिजिकल एक्टिविटी यहाँ के लोग करते हैं। अभी आपका सुबह चेकआउट कितने बजे? चेकआउट है ना सुबह आपका? हाँ, सुबह 10:30 है। 10:30 है ना? मैं आपको बोलता हूँ सुबह 7 बजे या 6 बजे एक बार ना वॉक करके देखना। इतने सारे यूरोपियन और बाहर के लोग यहाँ पे रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, और यहाँ के लोग भाई कुछ नहीं, उन्हें पता ही नहीं है। हम बहुत 100-200 साल पीछे हैं इन लोगों से, हम अभी बहुत पीछे हैं। तो हमें ये सब अभी सुधारना पड़ेगा। मैंने तो इस रास्ते पे निकल पड़ा हूँ कि मैं अपनी हेल्थ को सुधारता हूँ। मैं लोगों को भी गाइड करता हूँ इस चीज़ में कि भाई हेल्थ तो एक ऐसी चीज़ है, भाई मेरे ख्याल से सबसे पहले जिस व्यक्ति को इन्वेस्ट करना चाहिए, चाहे आपकी फर्स्ट सैलरी आ गई या थोड़े से पैसे आपके पास, कितने भी पैसे हैं,
सबसे पहले अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट करो, जिम ज्वाइन करो, खर्चा करो, फिर अपनी नॉलेज पे भी मतलब कि इंटरनेशनल ट्रैवल करो या ट्रैवल करो। ये चीज़ें ज़रूरी है। ये नहीं कि तुम समाज में या धर्म पे पैसा खर्चा कर दे रहे हो। लोग धर्म में भी बहुत सारा पैसा जलाते हैं, लोग संस्थाओं में पैसा जलाते हैं, संस्था को ज्वाइन कर लेते हैं और उन्हें लगता है कि हम कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और और वो अपने ऊपर खर्चा नहीं कर रहे हैं, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी पे नहीं खर्चा कर रहे हैं, जो तुम्हारी बॉडी है जिससे तुम्हें काम कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि हम समाज एज अ होल, मतलब सोसाइटी एज अ होल को एक लेके चलेंगे और उसका एक भला करेंगे, जबकि खुद का बुरा होता जा रहा है। तो वो उनको ये नहीं पता चलता कि वो अपना नुकसान कर रहे हैं। तो उसमें रिसर्च में फिर ये भी दिखाया था भाई कि एक तीसरा रीजन दिखा रहे थे क्यों आंटियाँ लोग हार गए भारत के। एक तो फूड बेस्ड हो गया, एक तो लाइफ स्टाइल बेस्ड हो गया, तीसरा ये दिखाया है कि जो माइंडसेट हो गया है कि जैसे कि अगर भारत का कोई मान लीजिए 50 साल का अंकल अगर थैला उठा के सब्जी का सामान का लेके जा रहा है, उसके साथ में उसका बेटा कोई या अरे अपने पापा से अपने थैला उठाने को बोल रहे हो, तो मतलब वो पाप हो गया। और वहाँ के लोग एक्टिव सब कुछ, वहाँ के विदेश के जो मतलब 50 जो भी है सारा काम खुद से कर रहे हैं, सब कुछ खुद से कर रहे हैं, वो कपड़े धोते हैं, शुरू सब कुछ करते हैं। और तो यहाँ क्या है ना, ये कि जो साइकोलॉजी है वो भी पॉजिटिव बनी रहती है। वो पॉजिटिव होती है तो आप अच्छे खाने की तरफ अपने आप दौड़ते हो। लेकिन जब आपकी नेगेटिव होगी तो आप देखना कभी भी आप थके हुए हो गया होगा ना, आपका मन हमेशा पिज्जा खाने को करेगा या फिर कोई डोपामिन वाली चीजें खाने को ऑटोमेटिकली करेगा। शुगर फूड हो गया, शुगर फूड खाने का मन करेगा, फ्राइड या फिर ये मैदा वाली, वो डोपामिन वाली चीज मांगेगा। अगर आपका माइंड एक्टिव और पॉजिटिव होगा तो वो आप अच्छी चीज ऑटोमेटिकली, तो ये इंटर रिलेटेड है सब कुछ, ये सब कुछ इंटर रिलेटेड है। प्रोग्रेस का कोई भी एक कोना आपने पकड़ लिया तो हर चीज़ में रिफ्लेक्ट होता जाएगा। अगर मान लो हेल्थ पकड़ लिया तो आपके फैशन में भी आ जाएगा, कपड़े भी आप अच्छे ऑटोमेटिकली पहनने लग जाओगे, तो साइकोलॉजी भी अपने आप बेटर हो जाएगी, लोगों की जो संगत है वो भी अपने आप अच्छी हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है। कोई भी, जिसलिए मैं बोलता हूँ कि जिम जाना शुरू कर दो, उससे सारी चीज़ें रिलेटेड है। तो उससे क्या होता है कि तुम्हारे सारी चीज़ें हर एस्पेक्ट में आप ग्रो करने लग जाते हो। ये प्रैक्टिकली देखा गया, रिसर्च है ये। आप देखना जो भी इंसान जो जिम जाता है उसका किचन बदलने लग जाता है, उसका वार्डरोब बदलने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी इस तरह से अब वो हो रही है कि उसे अच्छे कपड़े पहनने हैं। वो ऐसे डल नहीं रहेगा, ढीले नहीं कपड़े पहनेगा, या फिर डिस्कार्ड करने वाले ऐसे लल्लू पंजू पोछा बनाने वाले कपड़े नहीं पहने, वो अच्छे कपड़े पहनेगा, जाके शॉपिंग करेगा, बढ़िया कपड़े लाएगा, और उससे उसका माइंड सेट, साइकोलॉजी भी रिफाइन होती है उससे। तो उसमें दिखा रहा था कि यहाँ के अंकल आंटी, वहाँ के लोग अंकल आंटी एक्टिव सारा अपना काम खुद से करेंगे। यहाँ के जो 50 साल लोग हैं अंकल आंटी बस बिस्तर पे जब टाइम मिलेगा आलू पराठा कुछ खा के बस पड़े रहेंगे, टीवी देखेंगे, चाय ले आओ, ये ले आओ, बहू आके बहू ये ले आओ, पकौड़े बनाओ, आज मौसम बहुत अच्छा, पकौड़े बनाओ, आज मौसम अच्छा है। तो अब पड़े रहेंगे। जिम तो दूर की बात है, टहलना रनिंग भी नहीं, रनिंग कर लें अगर डेली 1 घंटा सुबह। ये अपनी एक और अच्छी वो बोले कि यहाँ पे लोग ना टहलने को एक्सरसाइज समझते हैं, जबकि टहलना कोई एक्सरसाइज नहीं है। यहाँ के लोग, मैंने बहुत सारे 50+ 40+ जो लोग होते हैं यहाँ के बोलते हैं कि शाम को ना वो वॉक करने जाते हैं, तो पता है उसको एक्सरसाइज गिनते हैं, जबकि वो एक्सरसाइज में नहीं आता है वॉक करना। वो आपकी कोई भी कार्डियो में तो थोड़ा आ सकता है, वो भी ब्रिस्क वॉक, नॉर्मल वॉक, धीरे धीरे चलते हैं, धीरे चलना, वो पेट पूरा निकला होता है। जब तक यहाँ पे थकान नहीं हो रही या फिर बॉडी में कुछ वो नहीं हो रहा, पसीना नहीं निकल रहा है, या फिर बॉडी को अगर वही नहीं महसूस हो रहा है रेजिस्टेंस, तब तक आपकी मसल ग्रोथ या बोन स्ट्रक्चर कभी भी ठीक नहीं होगा। बोन डेंसिटी जो होती है ना, कैल्शियम जिससे वो कंज्यूम कर ही नहीं पाएगा। भाई वॉक करना, मैं आपको सबका ये भ्रम तोड़ना चाहता हूँ, वॉक करना कोई एक्सरसाइज नहीं होती है। पहली बात तो जितने भी तुम्हारे नल्ले जो माँ बाप हैं और ये सब लोग बड़े खुश होते हैं कि भाई हम तो वॉक करके आए हैं और बहुत ये करके आए, वो एक्सरसाइज में नहीं आता है। पहली बात तो किसी भी वेट लिफ्टिंग करो, पावर लिफ्टिंग करो, जिम जाओ, पुशअप्स करो, उठक बैठक को क्या बोलते हैं, स्क्वाट्स करो, ये फिर भी थोड़ा बहुत आ सकता है। लेकिन जिम तो जाना ही पड़ेगा भाई, जिम जरूर जाओ शुरुआत में खास तौर से। अच्छा भाई, ये लोग करते भी क्या जो अंकल आंटी लोग हैं? हाँ बोलते रहो। हाँ, वो लोग करते क्या है कि टहलने जाएंगे, उसके टहलने के बाद क्या करें। अच्छा, मैंने एक चीज़ और देखा है भाई, दिल्ली वगैरह में खासकर ये लोग टहलने भी अपनी बाइक या कार लेके जाते हैं। मैं देखा हूँ भाई, पार्कों में जाते हैं, बाइक कार बाहर खड़ी करेंगे। मतलब ये अजीब है यार, मतलब क्या। और उसके बाद टहलने के बाद क्या करें लोग, तेल कचौरी से भरे जो है तेल भरे फैट, मतलब पूड़ी सब्जी जलेबी बर्गर पिज्जा ऐसे नाश्ते करेंगे। मैं दिल्ली से हूँ, मैं जब दिल्ली में रहता था, तो एक और चीज माइनस क्या करते हैं ये कि भैया तुम एक तो वॉक पे आए हो, पॉजिटिविटी होनी चाहिए। मैंने लोगों को पॉलिटिक्स पे लड़ते हुए देखा है मॉर्निंग। भाई पॉलिटिक्स तुम डिस्कस ही क्यों कर रहे हो? पहली बात तो तुम्हारे से रिलेटेड भी नहीं है वो, और एक पॉजिटिव मॉर्निंग जो होनी चाहिए वहाँ पे तुम अपनी मोदी राहुल करके तुम अपना ही वो कर रहे हो ना, तुम्हें वो खाने को दे रहा है ना वो दे रहा है, तुम एक दूसरे से लड़ रहे हो मॉर्निंग में। जो कि एक पॉजिटिव मॉर्निंग होनी चाहिए, तुम्हें अच्छा खाना खाना चाहिए, डिस्कस करने चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए। वहाँ पे वो लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्रिकेट डिस्कस कर रहे हैं कि भैया ये वाला प्लेयर सही है, ड्रीम बेस को लिया तो सही करा, गलत किया, तुमको क्या लेना देना। ये तुमको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाता है। जिस चीज़ से तुम्हारा रिलेशन नहीं है तुम उसे डिस्कस ही क्यों कर रहे हो, पहली बात तो। और
जो हेल्दी चीज़ें जो डिस्कस होनी चाहिए कि भाई अच्छा तुमने आज क्या खाया, कल क्या खाया, ये कुछ अच्छी चीज़ें डिस्कस करो तो कुछ पावरफुल होता है, कुछ म्यूचुअल ग्रोथ होती है दोनों की। ये गलती है हमारे यहाँ पे बहुत सारी। मेरी थोड़ी तबीयत खराब होगी तो आप लोग मैनेज कर लीजिए, कुछ 19-20 हो जाए वीडियो में। तो आपने दवाई ली थी? दवाई लिया हूँ, भी यहाँ भी दिखाया हूँ जो आयुर्वेदिक की, मैं आपको बताऊँगा वीडियो पर, Okay. यहाँ भी दिखाया हूँ। ओके। मैं भीग गया कल बारिश में अच्छे खासे से, तो जो है कि क्या बोल रहा डॉक्टर था ने क्या दिमाग बोला से। था? डॉक्टर ने क्या आया हाथ में? ठीक था, सब कुछ नॉर्मल है, बस वो टेम्परेचर भीग, हाँ सब कुछ नॉर्मल है, अभी बस फील भीग कैसा हो गया। रहा है? अभी डाउन अभी तो डाउन सब अच्छा लग रहा है, घूम फिर के आया हूँ। अच्छा भाई, मेरा सवाल है, मैं अपने YouTube चैनल पे अधिकतर वीडियो बनाता हूँ कि अकेले कैसे रहें, और अकेले रहना सजा नहीं है, अकेले रहने से बड़ा कोई सुख नहीं है, ये सॉलिट्यूड है। लोग अकेलापन, अगर आप अपने साथ अकेले आए हो भाई, अकेले पैदा हुए हो और अकेले चले जाओगे धरती से, तो अगर तुम अकेले अपने साथ नहीं रह पा रहे हो तो भाई साहब मतलब कितने कमज़ोर आदमी हो। कुछ तो टाइम अपने साथ जीना सीखो। मैं आप इतने साल से अकेले रह रहे हो भाई, मैं इतने साल से अकेले रह रहा हूँ, तो भाई क्या मैं आदमी अकेले नहीं रह सकता? उसको कला आनी चाहिए, अकेले रहना क्या है? समाज ने डरा के थोड़ा सा रख रखा है। मैं इसको ऐसे बोलता हूँ कि भाई नदी पे जाओ, झरने पे जाओ, यहाँ पे सामाजिक लोग ऐसे भी कम होते हैं, तो तुम्हारा बहुत जाना जरूरी है वहाँ पे नदी पे। मैं तो रहता ही नदी किनारे हूँ, मैं जहाँ पे नदी नहीं होती मैं वहाँ पे रहता ही नहीं। मैं चाहे हिमाचल भी जाऊँगा, मैं पहले देखूंगा मेरे को नदी किनारे रहना है भाई। मेरे को अगर मन करे, मेरे को नदी किनारे झरना जरूर होना चाहिए, मैं झरने पे जाके बैठता हूँ। ये सॉलिट्यूड को रिफाइन करता है, तुम्हारे थॉट्स को रिफाइन करता है, ये बहुत ज़रूरी भी है। हमको लगातार केओस में रखा गया है, तो हमें लगता है ये नॉर्मल है। ये नॉर्मल नहीं है। जितना हम लगातार थॉट्स में रह रहे हैं, अपने आप के सेल्फ इंटरेस्ट को कभी पहचान ही नहीं पाएंगे हम। सबसे बड़ी बात ये है, कभी भी नहीं पहचान पाएंगे अगर अपने साथ आपको टाइम नहीं मिला। बहुत सारे लोग जो गाइडेंस लेते हैं, हमें ये भी पूछते हैं ना बार बार कि कौन सा कोर्स करें। पता है ये सवाल क्यों होता है? क्योंकि उनको कभी अपने साथ समय बिताया नहीं, वो नहीं, उनको पसंद क्या है उनको खुद ही नहीं पता। वो बोल रहे हैं कि हम कौन सा कोर्स करें ये बताओ। वो पैसे की नज़र से देख रहे हैं, स्कोप की नज़र से देख रहे हैं कि पैसा और स्कोप कितना है, किसमें क्या है, ये बताओ कौन सा कोर्स करें। जबकि कभी भी करियर को इस नज़र से देखना ही नहीं चाहिए। करियर को देखना चाहिए कि भाई तुम्हें क्या पसंद आ रहा है, और वो तुम्हें तभी पता चलेगा जब तुम अपने साथ समय बिताओगे। वो ही चीज़ से रोका जाता है। आप देख लो, आप 10th क्लास करते हो और तुरंत 12th क्लास करते हो, तुरंत उसमें चले जाते हो, तो अपने साथ टाइम ही नहीं मिल रहा है। और जो स्कूल के साथ जो ट्रैवल जा रहे हैं, वो ट्रैवल नहीं होता है पहली बात तो, उसमें आपको अपने साथ समय नहीं मिलता है। बस में अंताक्षरी खेल रहे हैं, ग्रुप के साथ जा रहे हैं, वो ट्रैवल नहीं है। परिवार के साथ भी जो जा रहे हो वो ट्रैवल नहीं है, उसमें तुम्हें अपने साथ थोड़ी ना टाइम मिल रहा है। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आप अकेले गए, अपने समय अपने साथ 10 दिन बिताए, कहीं पे पैदल चलना पड़ा हो, कहीं पे रूम में अकेले बैठे होगे, अपने साथ समय बिताया, अपने साथ डिस्कस किया कि मुझे क्या पसंद आ रहा है, क्या कब मैं बोर फील कर रहा हूँ, अलोन भी फील कर रहा हूँ, ऑल दैट इज़ ओके। सब अच्छा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पे इन चीज़ों को ऐसे दर्शाया गया, वो अलोन है तो बहुत गलत है क्या, मतलब सोसाइटी में तेरे साथ कोई बात करने के लिए नहीं है क्या। आज तक मेरे को ये लोग बोलते हैं, जबकि मेरे को कभी भी फील नहीं हो रहा अलोन। आपने देखा मेरे को कितने सारे लोग मिलते हैं यहाँ पे, आज आप मिले हो, मेरे को बहुत सारे लोग वैसे भी मिलते हैं, और मेरा लाइफ ही ऐसा है कि मेरे को बहुत बल्कि अच्छे वाले लोग मिलते हैं। अच्छा, ये और एक अच्छी बात है कि सिर्फ लोग मिलना जरूरी नहीं है, किस लेवल के लोग तुमसे टकरा रहे हैं ये भी तो जरूरी है। कि तुम लोगों के बीच में रहने के नाम पे सिर्फ नल्ले लोगों के बीच में रहोगे तो उससे तो और घाटा ही होएगा तुम्हारा। 5-10 रुपए की लड़ाइयों में फंस जाओगे, जो तुम्हारी छोटी लड़ाई है उसमें बार बार फंसोगे। तुम क्या उसे नॉर्मल बोलोगे? नहीं, वो नॉर्मल नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पे तो आप देखना, कई चीज़ों को नॉर्मल कर दिया गया है कि आप किसी चीज़ के लिए 10 रुपये के लिए लड़ रहे हो, 20 रुपये के लिए लड़ रहे हो, सब्जी ले ली तो मिर्च के लिए लड़ रहे हो। ये छोटी छोटी बातों के लिए आवाज़ को तेज कर देना, लड़ना, ये नॉर्मल नहीं होना चाहिए भाई। ये तो मतलब कोई इंसान है, वो तरीके से उसे जीना चाहिए, आराम से जियो। क्या 10-10, 5-5 रुपए के लिए लोग लड़ते हैं और इस चीज़ को नॉर्मल कर रखा है। रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे 5 रुपए पानी का बोतल ज़्यादा ले लिया, उसके लिए यूट्यूब निकालेंगे, मोबाइल निकालेंगे, मैं कंप्लेन करूंगा यहाँ वहाँ जो है 5-5 रुपए के लिए। वो लड़ रहे हैं। फिर ट्रैफिक, दिल्ली में जब कोई जा रहे हो, आ रहे होते हैं, लड़ना कितनी नॉर्मल बात हो गई। मैं दिल्ली में भाई रहता हूँ, डेली बात, गाड़ी टच करके लड़ाई, गाड़ी छू जाती है लड़ाई। ऐसा लगता है जैसे वो लड़ने के लिए निकले हैं बस। हाँ, वो हाइपर। अच्छा भाई, मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि आप नदी और ये झरना, तो इसके पीछे क्या कोई मतलब बेनिफिट है नदी झरने वाले जगह के आसपास रहने से? बहुत सारा है, क्योंकि एक तो नेगेटिविटी इसके पास होती ही नहीं है, नेगेटिविटी नहीं होती इनके आसपास, तुम कभी भी नदी झरने पानी। इसीलिए मैं सबको सजेस्ट करूँगा कि जो भी लोग रहना चाहते हैं या कुछ भी बुक करते हैं रूम या वो, अगर नदी के बिल्कुल पास आप रुक रहे हो तो वो बहुत बड़ा एडवांटेज है। और झरना भी हो तो बहुत अच्छी बात है, झरने पे जरूर जाओ डेली। झरने पे आप जाओगे ऑटोमेटिकली नेचर के बीच में पहुंच जाओगे। झरना एक इंडिकेटर है कि आप सही जगह पे हो। एक बटरफ्लाई भी एक इंडिकेटर है, जहाँ पे बटरफ्लाई होगी ना, आप वहाँ पे जाओ ऑटोमेटिकली, वो जगह शांत होगी।
नेचर के बीच में होगी। नदी, झरना, बटरफ्लाई वगैरह। नदी, झरना, बटरफ्लाई, कुछ मतलब बर्ड्स भी हैं। कुल मिला जुला कर पे करना, जितना हो सके नेचर के क्लोज रहो आप। हाँ, वो तुमको ऑटोमेटिकली शांत कर देगा, तुम्हें छोटी चीज़ों से बचाएगा। हम्म, पता है, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली में ना इस लाइफ में कुछ भी चीज़ें वैल्यूएबल तो है नहीं, लेकिन हमको वैल्यूएबल लगती हैं कि 50 रुपए के लिए जो हम लड़ रहे हैं वो सही लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ईगो आ जाएगा या कुछ ना कुछ हो जाएगा, केओस हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी। आप जब नदी झरने के बीच में जाके देखो, वहाँ पे लड़ने के लिए कोई नहीं होगा, तो आपका दिमाग बहुत शांत महसूस करेगा, ऑटोमेटिकली अच्छा महसूस करेगा। गार्डन में जाओ, कहीं पे बटरफ्लाई हो वहाँ पे जाओ। तुम्हारे शहर में अगर बटरफ्लाई जहाँ पे भी है ना, वहाँ पे जाके बैठे करो भाई, कॉफ़ी ले जाओ, पैक करके ले जाओ, खाना वाना ले जाओ, वहीं पे ही रहो, केओस से दूर जाओ। उससे तुम ऑटोमेटिकली सही रहोगे। पूरा जितना समय बिताओगे नेचर के बीच में सही रहेगा। जब मैं दिल्ली में रहता था तब भी मैं लोधी गार्डन जाता था, और वहाँ पे नेहरू पार्क है, बहुत सारे वो हैं, मैं नेचर के बीच में जाता था। तो वहाँ पे तुम्हें अपने साथ समय बिताने में, और धूप जो होती है वहाँ पे लेट जाओ, मज़ा आता है। लोधी गार्डन तो मुझे भी जब टाइम मिलता है जाता हूँ। हाँ, वहाँ थोड़ा एक अलग ही वहाँ की क्राउड जो रनिंग करती है वो भी सब अधिकतर फॉरेनर्स होते हैं। हाँ। आसपास एम्बेसी वगैरह है, तो वो लोग आते हैं जो है। हाँ। और एक बार मैं जा रहा था तो मिनिस्ट्री के लोग मिल गए थे, मुझसे बातचीत की, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था यूट्यूब के लिए, तो क्या आप करते हो, तो थोड़ी क्राउड अलग है जो है। हाँ, तो लोग कैसे हैं ये भी जरूरी है। ये अकेले रहना और ये सब प्रॉब्लम नहीं है। लोग गलत लोगों के बीच में रहना ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये लोग ये समझ नहीं पाते, लेकिन वो 50 रुपए के लिए लड़ाई तुम्हारे लिए कब नॉर्मल हो जाएगी तुम्हें खुद नहीं पता चलेगा, और तुम्हारी पूरी ज़िंदगी ऐसी जाएगी कि तुम छोटी छोटी बातों के लिए लड़ाई कर रहे हो। तो भाई हमने, जैसे कि दर्शकों में आपको बताना चाहूँगा कि सुबह हमने जो रिकॉर्डिंग की थी बहुत अच्छी अच्छी बातें की थी, और अभी हमारे पास टाइम भी कम है, लेकिन तो मैं कुछ बातें छूट जाएँ किसी और दिन कभी देखेंगे। तो खैर वो कुछ बातें मैं, लेकिन फिर भी जो अच्छी बातें सुबह हमने की थी उसको जरूर हम चाहते हैं कि आपको दे दें। भाई हम लोग मेंटल ये टफनेस पे बात करते हैं, स्टेबिलिटी, इमोशनल, अंदर जो मैस्कुलिनिटी होती है। आजकल के अधिकतर जो भारत के 90% जो मतलब मेल यूथ है वो ज़्यादा सिंपिंग करता है, मतलब वो उसके अंदर वो क्या होते हैं, मतलब क्या आप अच्छे वर्ड डिफाइन। वो बिछ जाते हैं। हाँ, लड़कियों के बिछ सामने जाते हैं। उनके पास अपना करियर का कोई टारगेट नहीं होता, तो लड़की उसके लिए हवा होती है। वो लड़की के पीछे पागल हो जाते हैं। और जबकि अगर तुमने लड़की प्राप्त भी कर ली, हासिल भी कर ली, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ आप उसे होल्ड नहीं कर सकते। बिना करियर के, बिना पैसे के, बिना पर्सनैलिटी के, बिना अल्फा फैक्टर के आप उसे होल्ड नहीं कर सकते। लड़की पाना कोई बड़ी बात नहीं है। लड़की किसी भी मूवमेंट पे अगर उसका ब्रेकअप हुआ है, कुछ किया, आपको हाँ कर देगी। लेकिन क्या वो फॉर लाइफ आपके साथ रहना चाहेगी कभी भी? नहीं भाई। उसको तो आपसे बेटर यूँ मिल जाएगा, क्योंकि आपने अपने पर्सनैलिटी पे काम नहीं किया, अपने पैसे पे काम नहीं किया। पैसा कमाना बहुत जरूरी है। पैसा आपका अल्फा फैक्टर डिनोट करता है कि कहीं भी आप जाओगे वहाँ पे लड़की पे करने लग गई, या वो आपने पे नहीं करा, आप यूँ करके ही पीछे करके छुप रहे हो, वहीं से ही आपका वो कम हो जाता है। और वो चीज़ लड़की नोटिस करती है कि आप पे कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, और आप 2-4 बार मत पे करो भाई, उसके मैसेज का वो देख लेना फिर। तो पैसा एक आपका अल्फा फैक्टर दिखाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लड़की के सामने बिछ जाओगे, अपना पैसा खर्च करोगे या वो करोगे। वो नहीं, अपनी औकात को ऊपर रखना है, अपने काम को ऊपर रखना है, अपने करियर को ऊपर रखना है, अपनी गोल को ऊपर रखना है, अपने पर्पस सब हर चीज में सबसे पहले अपने को रखना है। यहाँ पे उल्टा होता है। लड़के क्या करते हैं, एक लड़की का मैसेज आ जाए, वो मतलब मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, काम धंधा छोड़ के लड़की के लिए जो वो है। पूरे वो करे, क्योंकि स्कार्सिटी रही है ना हमारे यहाँ पे। लड़कियों की स्कार्सिटी, स्कूल कई सारे ऐसे हैं जो बॉयज स्कूल रहे हैं, तो एक लड़की भी मिल जाए उन्हें ऐसा लगता है कि भाई ये तो भाई कुछ जन्नत मिल गया, कुछ जन्नत मिल गया है, लॉटरी लग गई। तो वो उस चीज को होल्ड करने के वो पागल हो जाता है। और वो लड़की ना वो चीज वो डिटेक्ट कर लेती है, उसे पता चल जाता है ये चीज कि ये इसके में कोई फ्रेम नहीं है इसके पास, इसके पास वो चीज़ है ही नहीं। वो लड़की कभी टिक नहीं सकती ऐसे उसके पास। उसको चाहिए स्ट्रॉन्ग, जो उसके इमोशन को होल्ड कर सके, जो उसके कहीं पे लड़ाई हो जाए तो कम से कम होल्ड कर सके, स्ट्रॉन्ग हो। ये वो करते नहीं है, अपने ना फिजिक पे काम करेंगे ना वो काम करेंगे, स्ट्रॉन्ग बिल्ड नहीं होती, इमोशन को हैंडल नहीं कर पाते। इनका कुछ हो जाए तो एकदम से चीख निकल जाती है। शुरुआत में तो ये नकली कर रहे होते हैं, जब लड़की मिलती है ना, कभी भी देखना, ये जो सिंपल लोग हैं, ये जो ओवर सोफिस्टिकेटेड जो होते हैं ना, ओवर सोफिस्टिकेटेड, आप देखना पहली डेट में दूसरी डेट में ओवर सोफिस्टिकेटेड पोलाइट हो, नकली पोलाइट हो रहे हैं। जब भी लड़की के साथ जब रिलेशन शुरू हो जाता है, इनका एक छोटी सी बात हो, फ्रेम चिल्लाने लग जाते हैं। अब यहाँ पे इमोशनल ब्रेक हो गया फ्रेम। अब लड़की को ये चीज़ पता चल जाती है कि ये जो कर रहा था फेक कर रहा था, क्योंकि इमोशन अगर वो रियल वाला वो होएगा ना भाई, ना तो वो फेक करेगा कि ओवर सोफिस्टिकेशन दिखाएगा, ओ फॉर यू आई ब्रिंग दिस फॉर यू, और ऐसा ऐसा करके वो बहुत ओवर सोफिस्टिकेशन, हेलो हाँ ये करके ऐसे करके जो बात करते हैं नकली। और ये चीज़ उसके वो बड़ी जल्दी बाद में पहचान लेती है लड़की, वो चेक कर लेती है इमोशनल फ्रेम इसका कितना है। अच्छा भाई, मैं दर्शकों आप लोग कुछ और चीज़ें बताना चाह रहा हूँ जो मैंने ऑब्जर्व किया है। जैसे मैं इतनी दिन यात्रा कर रहा हूँ
और आप भी इसके लिए कहीं ना कहीं एक रीजन रहे हैं मेरी इतनी यात्रा करने के पीछे। हालांकि पहले भी कर रहा था, लेकिन चलो मैं मुद्दे पे आता हूँ दोस्तों, कि अभी यात्रा कर रहा था तो जैसे लड़की की बात आई, तो लोग समझते कि लड़की के लिए हमको अपना फ्रेम मेंटेन, नहीं, वो फ्रेम आपके अंदर हमेशा हर पोजीशन में होनी चाहिए, चाहे वो कोई प्रॉब्लम हो में भी जाए। होता है ऐसा। हर, हाँ, अगर आप ये नहीं कर सकते कि लड़की आगे तो मैं फ्रेम रखा हूँ और कोई प्रॉब्लम आगे लाइफ में फ्रेम टूट गया, तो फिर तो झूठा फ्रेम है, फेक फ्रेम है। तो भाई उस एक छोटा सा एग्जांपल हमने, जो मैं अभी 3-4 दिन पहले मेरे साथ हुआ, हम लोग घूम रहे थे मसूरी में, जो एक लड़का था तो जॉब करता था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, 30 साल का था, 1 साल में शादी होने वाली है, और दिन भर लगा हुआ लैपटॉप पे अच्छा कर। तो हुआ कि हम लोग घूम रहे थे तो लैंडोर से वापस आ रहे थे, तो 2-3 पुलिस वाले हेलमेट नहीं लगाया तो रात बीच में उतार लिया, उतरते सब तो मसूरी पहुंच गए, ध्यान नहीं दिया, उतार लिया। अब पुलिस वाला बुला के लगा चालान काटने। तो भाई मतलब मैं बताना चाहूँगा आप लोग दर्शकों जो है, देखिए यहाँ का स्कूलिंग सिस्टम कितना कमजोर है, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम। लड़का 12वीं तक पढ़ा, अच्छे घर से था, उसके बाद उसके पहले जो है 2 साल प्री स्कूलिंग किया, फिर 4 साल बीटेक किया, फिर 8-9 साल जॉब किया, 8 साल अच्छा खासा कमा रहे। लेकिन अब देखिए इसको, इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाया, लाइफ में कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। लड़की तो एक अलग ही प्रॉब्लम है, और लड़की के बारे में उसको कोई आइडिया नहीं। मैं समझ गया था, यहाँ स्कूल फीमेल एजुकेशन नहीं सिखाता, फीमेल साइकोलॉजी, मनी, फ्रीडम, लाइफ के बारे में कुछ नहीं सिखाता है, बस किताबी बाबूगिरी जो है, इतिहास भूगोल बचपन में, उसके बाद जो एक वो भी स्किल, जो एक नौकरी करनी है वो कर लिए, बस नौकरी। अब 12 घंटे की नौकरी करो, 9 to 6, और आजकल तो इन्फोसिस से बड़ी बड़ी कंपनी मालिक करें, अरे संडे को भी काम एल&टी के मालिक करें, संडे बीवी का चेहरा देखोगे। तो भाई मुद्दे पे आता हूँ, वो बंदा क्या हुआ, पुलिस वाले ने उसको रुकाया चालान काटने के लिए, बोला 1000 का चालान। तो भाई देखिए उसका ऐसे 1000 का चालान, मैं उसका चेहरा देख के हंसी छूट रही थी भाई, मतलब मैं 30 साल के हो गए, इतने पैसे कमाते हो, बात पैसे की नहीं, तुम कितना जल्दी अपना वो ब्रेक कर दिए। एक कांस्टेबल, विद ऑल रिस्पेक्ट टू ऑल द कांस्टेबल, एक कांस्टेबल जो है बेचारा अभी बोल रहा है 1000 रुपए का चालान काटूंगा, मतलब बच्चे हो यार 4 साल के, मतलब शादी करोगे। तो अब मैंने भाई कैसे हैंडल किया, वो रोने लगा भाई, सब पब्लिक नहीं, मुंह बना लिए भाई, मतलब 30 साल का आदमी, आप सोचो। तो मैंने कैसे हैंडल किया दोस्तों, मैंने कोई जॉब कर रहा हूँ ना, मैंने क्या, मैं शादी भी नहीं कर रहा हूँ, मलिक भाई हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। तो मैंने क्या किया, उससे बड़े प्यार से बात किया, पुलिस वाले 2 थे, पहले एक को मनाया फिर दूसरे को मनाया, कि अच्छे से बात किया, सर जाइए। तो उसके बाद तुरंत मान गया, दोनों मान गए बड़े अच्छे से हमको, अब वो उससे नहीं मान रहे थे। तो ये है कि क्योंकि मेरा यही है भाई, मतलब आपको फ्रेम हर कंडीशन में मेंटेन रखना है। इसको एक्चुअली किताब में पढ़ाया जाता है, पर वो इतना किताबी भाषा में होता है कि कठिन परिस्थितियों में भी डिगो मत। वो यही चीज है कि अगर तुम्हारे पास कठिन वो आएगी, लेकिन तुम्हें अपना स्ट्रॉन्ग फ्रेम रखना है, वो यही चीज है, कठिन परिस्थितियों में डिगो। लेकिन ये इतना किताबी है कि हम, ये लाइन कई लोगों ने सुनी होगी, कठिन परिस्थितियों में डिगना नहीं चाहिए, लेकिन ये जो आपने बताया, ये कॉमन सेंस से आपने उस चीज को अप्लाई किया, ये वही चीज है। लेकिन वो किताबी भाषा में इतनी सिखाई गई है कि हम उसे रियल लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं करते। फ्रेम मेंटेन करके रखना, चाहे आपको कठिन परिस्थिति आए, आप बीमार भी पड़ जाओ, लड़की ये चीज, अब जब मान लो किसी लड़की के साथ हो, कठिन परिस्थिति तो हर समय आएगी, चाहे आप अकेले हो, चाहे फैमिली के साथ हो, चाहे कहीं पे भी हो। एक स्ट्रॉन्ग मैन कौन होता है, जो कठिन परिस्थिति में भी अपने आप को संयम रख के बेस्ट सोल्यूशन को उसी वक्त ढूंढता है। लेकिन अगर आप डर गए उसी वक्त, तो बेस्ट सोल्यूशन तो छोड़ दो, वो तो दूर की बात है, लेकिन वहां से भी स्थिति को और बेकार करते चले जाओगे आप। क्योंकि कमजोर आदमी के साथ कोई भी सही वाला सोल्यूशन नहीं करता। जो हवलदार ने जो आपके साथ किया ना, वो देखता है पहले कि ओके ये रिस्पॉन्सिबल बंदे, ये सही है कि वैसे गलती हो गई इनसे कि भाई निकाल दिया इन्होंने। लेकिन आप डरने ही लग जाओगे तो वो आप तो खुद ही सर्टिफिकेट दे रहे हो इस बात का कि भैया आप तो वैसे हो। और हम लोग आपको रूल ब्रेक करने को नहीं कह रहे हैं, लेकिन सिचुएशंस को हैंडल कैसे करना है ये कह रहे हैं। जो बहुत सारी सिचुएशन ऐसी भी आती है कि रूल तोड़ना भी पड़ जाता है, लेकिन मतलब वही बात है, गलती से हेलमेट थोड़ा सा हो गया था तो, लेकिन हम लोगों ने, लेकिन रोना नहीं है आपको। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट किया। अपने आप को स्ट्रांग रखो तुम यार, अपने आप को स्ट्रांग रखो तुम। यहाँ पे एक तो मैस्कुलिनिटी सिखाई भी नहीं जाती। मैं जो अपने चैनल के थ्रू एक और जो चीज़ करना चाहता हूँ, जो मेरी प्रायोरिटी में रहता है, वो ये भी कि भाई मैस्कुलिन रहो, तुम स्ट्रांग रहो। क्या छोटी छोटी बातों में लीचड़पना करने लगते हैं, या लड़की के लिए, या फिर थोड़ा सा कोई लॉस हो गया दुखी हो जाते हैं। बिजनेस में क्या होता है कि भाई बिजनेस 80% लॉस हो, 80% फायदा होता है, 20% लॉस भी होता है। लेकिन जब 20% लॉस होता है, ऐसे लोग छटपटाने लग जाते हैं, विच इज़ रॉन्ग। भैया तुम्हें हर चीज़ का कोई कुछ नेगेटिव, अब तुम सोलो ट्रिप पे भी जाओ तो 20% नेगेटिव को पहले से कैलकुलेट करके चलो कि भैया 80% तो तुम्हें मजा आएगा, 20% कुछ गलत भी हो जाएगा। शांत रहो ना, कुछ बात नहीं, कोई एक आध चीज़ होगी वो खो जाएगी, या मोबाइल भी खो सकता है तुम्हारा। हर चीज़ को पहले से कैलकुलेट करके चलो, होएगा ही, लाइफ है, सब कुछ अच्छा बुरा सब कुछ बैलेंस में चलता है।
वो तुम्हें बुरा भी जो आता है वो तुम्हारी स्थिति को चेक कर, तुम्हारी पर्सनैलिटी को चेक करने आता है, कितना टिकोगे। तभी तो आगे, अगर मान लो एक व्यक्ति को ज़्यादा दे दिया जाए, आपको लगता है वो संभाल पाएगा? ऐसे हमारे यहाँ पे बहुत सक्सेस के ऐसे बहुत उदाहरण हैं जिनको उनकी औकात से ज़्यादा मिल गया, लेकिन संभाल नहीं पाए। वो क्यों नहीं संभाल पाए मालूम है? फ्रेम मेंटेन करने की पावर ही नहीं थी। वो यही चीज़ है। तो परिस्थितियाँ क्या करती है, आपको थोड़ा थोड़ा करके चेक करती है कि आप कितने में डिग जाते हो, कितने में छटपटाने लगते हो, ट्रेमर करने लगते हो। तभी तो ज़्यादा देगी वो। भाई ज़्यादा एकदम से दे दिया आप तो भड़बड़ा के गिर जाओगे, क्योंकि ज़्यादा आने के साथ आपके पास अटैक भी तो बहुत सारे आते हैं। मान लो 10 लड़कियां एक रूम में, एक लड़की आपको आके डायरेक्ट अप्रोच कर ले, आपको क्या लग रहा है आप लड़की लेके चले जाओगे? चले भी जाओगे, लेकिन फिर बाद में वो बाकी जो 10 लड़के हैं वो आपके ऊपर अटैक करेंगे। पर कोई भी अच्छी भी जब चीज़ आती है उसके साथ आपको एक वो देखना पड़ता है कि आसपास के लोग फिर आपके ऊपर अटैक करेंगे। तो वो कौन होल्ड कर सकता है? वो वही होल्ड कर सकता है जो ले भी जाए लड़की को और उनको भी कुछ लॉलीपॉप दे के उनको भी अपनी साइड रखे, वो होता है लीडर। ऐसे नहीं कि अच्छे तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं, बॉडी बिल्डिंग बहुत सारे लोगों की हो सकती है, बॉडी बहुत सारे लोगों की हो सकती है, लेकिन जब कोई उस पर अटैक करेगा तो साइकोलॉजिकली वो ब्रेक हो जाएगा वहाँ पे, और फिर वो अच्छी बॉडी होते हुए भी लड़की को नहीं लेके जा पाएगा, फिर उनमें से कोई और लेके जाएगा। इसी तरह से हर परिस्थिति का जो वो होता है वो यही होता है। मैं लड़की का वाला तो मैंने एग्जांपल दे दिया, हर परिस्थिति में, चाहे बिजनेस में हो, चाहे कहीं पे भी हो, कॉर्पोरेट में हो, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी प्रोजेक्ट में सेम होता है कि कौन कितना लोड ले सकता है, और कितना फ़ायदा लेने के बाद जब इतने सारे दुश्मन बन जाएंगे तो कौन है जो इन सब के सामने स्टैंड आउट कर सकता है कि भाई मेरे को पता है मैं जो डिज़र्व कर रहा हूँ, मैं वो जो पा रहा हूँ। उसके बाद दुश्मन भी बनेंगे, ऐसा नहीं है कि तुम लेके चले जाओगे कोई भी चीज़, दुश्मन को भी सामना करना पड़ेगा। वो बहुत सारे लोग ये चीज़ नहीं कर पाते, वो ये समझते भी नहीं है कि भैया जब तुम कुछ भी प्राप्त करने जाओगे तो दुश्मन पहले बनेगा, याद रखना ये बात। वो समझते नहीं है, यहाँ पे सिखाया भी नहीं जाता लोग। भाई हम सोच रहे हैं कि इसको रैपअप कर दिया जाए, आधे घंटे हो गए। तो दोस्तों समय की कुछ पाबंदियों के चलते हम इस वीडियो को यहीं रैपअप करेंगे, और कभी और हम लोग और विस्तार से और चर्चा करेंगे किसी और वीडियो में। बहुत सी बातें रह गई, हमने सुबह बहुत अच्छी बातें की थी। तो भाई कभी चैनल देखो आप, बहुत सारी वीडियोस गाइडेंस से रिलेटेड ये बनाते हैं कि कैसे लाइफ को इजी बनाए, और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को रख के कैसे कठिन सिचुएशन को हैंडल किया जाए, या फिर रिलेशनशिप से रिलेटेड। और ये सब बहुत सारे लोग तो रिलेशनशिप से रिलेटेड ही उसमें वो फंस जाते हैं, क्योंकि करियर पे टारगेट कब करेंगे? जब इमोशन को कंट्रोल में करेंगे तभी तो करियर पे टारगेट होएगा। लेकिन यहाँ के लोग इमोशनली इतने हैं कि वो रिलेशनशिप में भी बहुत सारा घुस जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों के लिए हम लोग ऐसे गाइड करते हैं कि भाई कैसे आप सारे इमोशन को हैंडल करते हुए अपने करियर के ग्रोथ के रास्ते पे आगे बढ़ सकते हो, और अपनी पर्सनैलिटी को, अपने करियर को, सबको ठीक कर सकते हो। जी, मेरे चैनल का नाम है धीरज कुमार लाइफ कोच, और भाई के चैनल का नाम मैं टाइटल में डाल दूंगा, लॉजिकल मेलिंग। तो हम इसको रैपअप करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।